पत्नी घर पहुंची तो लाश पर मिट्टी डाल रहा था पति। ब्याज पर रुपए देना ही बना अनीता की मौत का कारण। महिला ब्यूटिशियन की हत्या व शव के 6 टुकड़े करके जमीन में गाड़ने के सनसनीखेज मामले में आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका। जाट समाज व परिजन हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी व फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर एम्स मरचुरी के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस के अनुसार सरदारपुरा प्रथम बी रोड निवासी अनीता पत्नी मनमोहन चौधरी की हत्या करके शव के 6 टुकड़ों कर गंगाड़ा में मकान के सामने गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया गया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन सरदारपुरा के गांगड़ा निवासी गुलमुद्दीन फारूकी व अन्य के खिलाफ हत्या कर सबूत मिटाने के प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया। फिलहाल आरोपी पकड़ा नहीं जा सका। उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सरदारपुरा प्रीतम बी रोड निवासी अनीता चौधरी के सरदार बी रोड पर ब्यूटी पार्लर गत 27 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे से अनीता चौधरी अपने ब्यूटी पार्लर के कांच का दरवाजा लॉक करके बिना बताए निकल गई। उसे सलवार सूट पहना हुआ था। घर पर लौटने व मोबाइल स्विच ऑफ होने पर पति व पुत्र राहुल ने तलाश के प्रयास किए थे, लेकिन महिला नहीं मिली। तब पति ने रात को सरदारपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बीच बुधवार रात गांगड़ा में आरोपी गुलमुद्दीन फारूकी की पत्नी ने मिले सुराग पर पुलिस ने जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर महिला का शव बाहर निकाला तो चौंक गए। शव प्लास्टिक के 2 कट्टों में था और शव की गर्दन, दोनों हाथ व पांव कटे हुए थे। शव को लाल लहंगा व अन्य कपड़े पहने हुए थे, यानी लापता होने के बाद सलवार सूट बदल कर लहंगा पहना हुआ था। पत्नी लौटी तो पति जमीन में गाड़ते हुए मिला। पुलिस को अंदेशा है कि गुलमुद्दीन फारूकी ने 27 अक्टूबर को ही अनीता की भारी भरकम हथियार से ललाट कर वार करते हुए हत्या कर दी। फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने धारदार फरसे से शव को गर्दन, हाथ, पैर, दोनों हाथ व पांव काट दिए थे। 6 टुकड़ों को प्लास्टिक के 2 कट्टों में डालकर बांध दिया। फिर जेसीबी खुदवाकर मकान के सामने खाली जगह गटर के लिए गड्ढा खुदवाया था। जेसीबी चालक को वहां से भेजने के बाद 28 अक्टूबर को शव के टुकड़ों से भरे दोनों कट्टे गड्ढे में गाड़कर मिट्टी डाल दी। वारदात के दौरान गुलामुद्दीन की पत्नी अपनी बहन के घर थी। वह 28 अक्टूबर को लौटी तो पति शव पर मिट्टी डालते नजर आया था। पत्नी ने पूछा कि गुलमुद्दीन ने अनीता की हत्या कर शव के टुकड़े करके गाड़ने की जानकारी दी। लेन देन के विवाद में हत्या करने का अंदेशा। फिलहाल हत्या करने के पीछे कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। आरोपी गुलमुद्दीन के पकड़े जाने के बाद की हत्या की स्पष्ट वजह पता लग पाएगी। तो वहीं अब तक आशंका जताई जा रही कि आरोपी ने अनीता से ब्याज पर रुपए उधार ले रखे थे। वह ब्याज नहीं चुका पा रहा था। महिला को रुपए देने के लिए आरोपी ने घर बुलाया था, फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या से पहले आरोपी ने पूरी प्लानिंग भी की थी। खबर सूत्र के लिए जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। 27 तारीख की बात है। पापा ने मेरे को शाम को 7-7:30 बजे के आसपास फ़ोन किया था कि तेरी मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं जहाँ पे भी था, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में वहाँ पे पहुँच के फिर वो बात में पता लगा कि मम्मी सामने वाले को चाबी दे के गए हैं गाड़ी की। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है 25 साल में कि मम्मी गाड़ी की चाबी दे के और किसी को गए हैं कभी भी कहीं। तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। थक हार के हम 27 तारीख को रात को सरदारपुरा थाने चले गए और वहाँ पे रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी तरह से मम्मी का मर्डर किया है। बस किसी पे कोई बात है, किसी की कोई ऐसा गर्दन अलग है, पग अलग है, सब अलग है। सब शरीर के धड़ अलग करके घर के बाहर खाना टुकड़े कर दिए, अंदर डाल दिया, 2 कट्टों में डाल दिया। ये किसी का भी है, बट प्री प्लान मर्डर है। प्लान में खड्डा ऑलरेडी साजिश करके मारा गया मम्मी को। मेरे बेला फुसला के कोई बात करके बुलाया है और साजिश से मारा है मम्मी को। क्या उस व्यक्ति को आप जानते हैं जो कांटेक्ट में था या कोई? हाँ, वो मम्मी मेरे एक अग्रवाल टावर में 2 दुकानें हैं, वहाँ पे मम्मी का है, मुस्लिम है, अनु फारूकी नाम है। हम अनु करते हैं, अनु भाई। उसी ने ये सब साजिश की है। उसके साथ में कौन कौन जुड़ा हुआ है वो हमें नहीं पता। किसके कहने पे की है मैं ध्यान नहीं। बेला फुसला के उन्होंने बुलाया, उन्हीं के घर के वहाँ पर सारा हुआ है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। मम्मी क्या कोई काम करती थी, बिजनेस थी क्या? मम्मी का
प्रॉपर्टी का काम था अभी, और वो सैलून चलाते थे, ब्यूटी पार्लर। तो जमीन का कोई बेचन हुआ क्या? रकम लेने की? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मम्मी उसको भाई के जैसे मानते थे, बट उसी ने ऐसा किया है। किसी काम से बुलाया था आपको कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है हमें उस। मेरी मैसेज है, मुझे शाम को पता चला 27 तारीख को 7 बजे के आसपास 2:07 में मेरी मैसेज से बात। बहुत बड़ा खुलासा 6 टुकड़ों में शव मिला था, उसको लेकर आज क्या खुलासा किया गया है और किनको हिरासत में लिया गया, आगे की क्या? बिल्कुल 28 तारीख के सुबह हमारे पास एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें एक महिला अनीता देवी, जिसकी उम्र 50 वर्ष के आसपास है, उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि ये महिला इस एफआईआर के अनुसंधान में जब हमने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया, इसका विश्लेषण किया, तो पता चला कि ये एक व्यक्ति जिसका नाम गुलामुद्दीन है, पुरानाडा में रहता है। वहाँ तक हमने उसके मूवमेंट को ट्रेस किया। उसके बाद फिर उसकी पत्नी से जब पूछताछ की, और उसमें ये खुलासा हुआ कि ये गुलामुद्दीन ने इस महिला की हत्या करके ज़मीन में इसे दफना दिया। उसके बाद फिर एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्पॉट को बुलाया गया, सारे उच्च अधिकारी वहाँ मौके पर गए। लाश 2 कट्टे में थी, 2 कट्टों को हमने सीज़ किया, उसको हॉस्पिटल भिजवाया। और पिछले 1.5 दिनों से हमारी पूरी टीम जो है गुलामुद्दीन और इसके साथ साथ जो भी इस प्रकरण में जो भी इसके एसोसिएट्स थे, जो भी सहयोगी थे, उनके पीछे लगी हुई थी। हमने करीब पिछले 1.5 दिनों में 18 लोगों को डिटेन करके यहाँ पर हम निरंतर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है और अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, ये मैं संक्षिप्त में एक बार बताना चाहूँगा। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई, इनके ऊपर बेसिकली काफ़ी कर्जा हो गया था। इन्होंने अपना एक घर लिया हुआ है पुरानाडा में, बैंक से लोन लेकर उसकी किस्तें चुकानी थी। और ये जो मेन आरोपी है गुलामुद्दीन, ये जुआ सट्टा खेलने का आदी था। इसने जगह जगह से कहीं 30,000 कहीं 50,000 इस तरीके से कर्जा लिया हुआ है। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इस महिला को बेसिकली अपने घर बुलाया, और गुलामुद्दीन और ये महिला आपस में परिचित थे। इनकी दुकानें, जो महिला की दुकान है ब्यूटी पार्लर की, और जो आरोपी है उसकी दुकान है ड्राई क्लीनिंग की, ये एक ही एरिया में ये आपस में परिचित थे। इनके कॉल डिटेल से पता चल रहा है कि बातचीत भी होती थी इनसे, और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे, और वहाँ जाकर फिर इस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। तो अभी तक जो साक्ष्य आए उसके आधार पर ये महिला जो है ये मेन को अक्यूज्ड बनती है, प्लानिंग में भी और फिर एविडेंस को छिपाने में भी।